जेठ का महीना, चौथा आषाढ़ का महीना, पांचवा सावन का महीना, छठा भादो का महीना, सातवां क्वार का महीना, आठवां कार्तिक का महीना, 10वां अगहन का महीना, 10वां पौष का महीना, 11वां माघ का महीना, आखिरी और 12वां महीना फागुन। अब इस प्रकार मेरे सारे महीने एक एक करके आकर अपने बारे में बताएंगे। अब चैत का महीना आकर अपने बारे में बताएगा। नमस्कार, मैं चैत हूँ। चैत हिंदू पंचांग का पहला मास है। मेरे बारे में 12 मास की कविता की कवि ने यह कहा है कि चैत महीनों का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गर्म हवा चलने लगती खट्टी मीठी सी धूप है। इसी महीने भारतीय नववर्ष भी आरंभ हुआ था। इसी महीने सभी लोग ठंडे ठंडे पानी में नहाते हैं एवं आइसक्रीमों का भी मजा लेते हैं। इसी महीने सभी अन्य बर्फीली जगह पर घूमने जाते हैं, जैसे कि शिमला, मनाली, और बर्फों का भी मजा लेते हैं। इसी महीने दो त्योहार आते हैं, जैसे कि रामनवमी, चैत्र छठ। रामनवमी के दिन गली कुचों में जुलूस निकाली जाती है और राम जी की मूर्तियों को घुमाया जाता है। चैत्र छठ के पहले अर्घ के दिन डूबते हुए सूरज का पूजा किया जाता है और दूसरे अर्घ के दिन उगते हुए सूरज का। धन्यवाद। अब बैसाख आकर अपने बारे में बताएगा। नमस्ते, मैं हिंदी महीने का दूसरा महीना बैसाख हूँ। कवि ने मेरे बारे में यह कहा है कि आते ही बैसाख के छुट्टी हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। अर्थात जब बैसाख का महीना आते ही सभी स्कूलों की छुट्टी हो जाती है और घरों में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती है। हिंदी पंचांग के अनुसार यह महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान बुद्ध और परशुराम का जन्म हुआ था। बैसाख के महीने में जल का दान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। इसी महीने में भगवान ब्रह्मा ने तीनों लोकों का निर्माण किया था। बैसाख महीने को माधव मास के भी नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। अब हमारा तीसरा महीना जेठ आकर अपने बारे में बताएगा। नमस्ते, मैं हिंदी महीनों की तीसरी महीना जेठ हूँ। कवि ने मेरे बारे में यह कहा है कि कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। इसका अर्थ यह है कि जेठ के माह में कोई लगातार हार रहा है तो कोई जीत भी रहा है। ज्येष्ठ मास, जिसे जेठ मास भी कहा गया है, हिंदू कैलेंडर में साल का तीसरा महीना होता है। यह महीना आमतौर पर मई और जून के महीनों में पड़ता है। यह महीना अपने साथ विश्व गर्मी और सूर्य की ताकत का प्रतीक लेकर आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह का अपना महत्व होता है। इस प्रकार इस माह का भी अपना महत्व होता है। ज्येष्ठ माह में सूर्य और वरुण देव की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। विक्रम संवत में जेठ का माह तीसरा महीना होता है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ का माह तीसरा महीना होता है। सूर्य का प्रभाव, इस माह में सूर्य की शक्ति अधिक होने के कारण जल का महत्व बढ़ जाता है। अतः इस माह में पुण्य दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। धन्यवाद। अब हमारा चौथा महीना आषाढ़ आकर अपने बारे में बताएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ हूँ। कवि ने मेरे बारे में यह लिखा है कि काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी आते ही आषाढ़ के। इसका अर्थ यह है कि जब आषाढ़ आता है तब काले काले बादल आकाश में छा जाते हैं, आंधी भी आने लगती है। मैं हिंदू महीने का चौथा महीना हूँ। मेरे आने से किसानों को खुशियाँ मिलती है। वह इस मौसम का बेसब्री से इंतजार करती है। हरियाली छा जाती है और अच्छे फसल की उम्मीद होती है। इसमें नदी नाले सब बरसात के पानी से भर जाते हैं और भीगी मिट्टी और फूलों की गंध आकाश में फैल जाते हैं। धन्यवाद। अब हमारा पांचवा महीना सावन आकर अपने बारे में बताएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी महीने का पांचवा महीना सावन हूँ। कवि ने 12 मास के कवि ने मेरे बारे में यह कहा है कि सावन की शोभा नारी हरियाली की घाट है, नदी सरोवर
खेती होती है, धान की खेती होती है। सावन के महीने में 3 सावन के महीने में धान की खेती होती है और अन्य चीज़ों की भी यह कारण है कि किसानों का पसंदीदा महीना सावन है। सावन के महीने में लगातार बारिश होती है, फूल पत्ते इत्यादि चीज सब हरे भरे खिले हुए रहते हैं। सावन के महीने में लगातार बारिश होने के कारण छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरे रहते हैं। लगातार बारिश होती रहती है और नदी नाले सब भरे हुए रहते हैं। धन्यवाद। अब हमारा छठा महीना भादो आकर अपने बारे में बताएगा। नमस्कार, मैं हिंदी महीनों का छठा महीना भादो हूँ। मेरे बारे में कवि नारायण नाथ परमार ने कविता 12 मासा में कहा है कि पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। भादो महीने को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें कई अनुष्ठान और त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें गणेश चतुर्दशी और कृष्ण जन्माष्टमी शामिल है। भादो महीने में कृष्ण जी और गणेश जी की पूजा होती है। ये भादो महीना कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय है। भादो महीने में किसान बहुत ही खुश होते हैं, हर जगह हरियाली होती है। भादो महीने में कृष्ण जी की पूजा होती है। किसान भी बहुत प्रसन्न होकर खेती बाड़ी करते हैं। भादो महीने में खेती बाड़ी काफ़ी अच्छी होती है, हर तरफ निराला और सुंदर मौसम होता है। धन्यवाद। अब हमारा 7वां महीना क्वार आकर अपने बारे में बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम क्वार है। मैं हिंदी पंचांग के 7वें महीने पर आता हूँ। मेरे बारे में कवि ने यह कहा है कि भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम खजती सारी हसी खुशी होतवारा। क्वार वह वर्षा तथा शीत ऋतु के बीच में आता है। यह महीना आमतौर पर सितंबर तथा अक्टूबर में आता है। इस महीने में ना ही भीषण गर्मी होती है, ना ही भीषण ठंड, बल्कि हल्की हल्की ठंड होती है। इस महीने में वर्षा नहीं होती, लेकिन धूप तेज होती है। यह महीना त्योहारों का महीना है। इस महीने में दुर्गा पूजा तथा अन्य त्योहार आते हैं। यह एक झील का चित्र है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पानी बिल्कुल निर्मल है। धन्यवाद। अब हमारा 8वां महीना कार्तिक आकर अपने बारे में बताएगा। नमस्कार, मैं हिंदी महीने का 8वां महीना हूँ। मैं कार्तिक महीना हूँ। इस महीने में भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा की जाती है। कार्तिक महीने को बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में किए गए दान स्नान और दीपक जलाने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक महीना में बहुत सारे प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं। पहला दिवाली, जो कि रोशनी का त्यौहार है, जिसे लोग घरों में दिए जलाकर, घरों को सजाकर और पटाखे जलाकर मनाते हैं। दूसरा छठ पूजा में लोग छठ माता और सूर्य देव की पूजा करते हैं। छठ पूजा 4 दिनों तक मनाया जाता है। धन्यवाद। अब हमारा 9वां महीना अगहन आकर अपने बारे में बताएगा। नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी पंचांग का 9वां महीना अगहन हूँ। मेरे पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर में कवि ने 12 मासा कविता में कवि ने मेरे बारे में लिखा है। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। जी हाँ, अगहन महीना में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस माह में नदी स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस माह में श्री कृष्ण जी की विधि विधान से पूजा एवं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इस माह में तुलसी जी के लिए शुद्ध घी के दिए शाम को जलाने और तुलसी के पत्तों को प्रसाद के रूप में सेवन करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस माह में हर एक शाम को तुलसी जी की माला लेकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः जाप करने से हमें श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस माह में बहुत ठंड होती है और बर्फ जम जाते हैं, जैसे कि बर्फ जमना
और इस माह में एक नृत्य होता है, वो है सैला डांस, श्री कृष्ण जी की पूजा एवं धान की कटाई। धन्यवाद। अब हमारा 10वां महीना पौष आकर अपने बारे में बताएगा। नमस्ते, मैं हिंदी महीने का 10वां महीना पौष का महीना हूँ। हिंदी का पाठ्य पुस्तक 12 मासा कविता में कवि ने मेरे बारे में यह लिखा है कि उड़े पतंगे पौष में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियाँ भर जाते सब शोर से। इसका अर्थ यह है कि मैं आमतौर पर दिसंबर और जनवरी के बीच आता हूँ। मेरे महीने में शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु के दौरान तापमान कम होता है और अधिक ठंड रहती है। अधिक ठंड होने के कारण लोग इस महीने में गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे स्वेटर, टोपी, मफलर और दस्ताने। इस महीने में कई महत्वपूर्ण त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा। मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसमें लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलते हैं और गली मोहल्ले अटारियों में जाकर खुशी खुशी पतंगे उड़ाते हैं। पौष पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इन दोनों त्योहारों का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है, जिसमें लोग इसे पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस महीने में अनेक फसल भी उगाए जाते हैं, जैसे आलू, मूली, मटर, सरसों और गेहूँ। और इस महीने में और पौष के महीने में बाजार में अनेक फल भी उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे संतरा, मौसमी, नाशपाती और अंगूर। धन्यवाद। अब हमारा 11वां महीना माघ आकर अपने बारे में बताएगा। नमस्ते, मैं हिंदी महीनों का 11वां महीना माघ हूँ। मेरे बारे में हिंदी पाठ्य पुस्तक में कवि ने लिखा है कि माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरें झांझ कहीं बजता कहीं मृदंग है। माघ महीने की शुरुआत पौष पूर्णिमा के बाद होती है। हिंदू शास्त्रों में भी माघ महीने की महानता को दर्शाया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार माघ महीने में विष्णु जी की पूजा एवं सूर्य देव की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा हम माघ महीने में कई त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति एवं बसंत पंचमी। इस महीने में खेती भी अच्छी तरह से होती है। धन्यवाद। अब हमारा आखिरी और 12वां महीना फागुन आकर अपने बारे में बताएगा। नमस्ते, मैं हिंदी पंचांग महीने का 12वां महीना फागुन हूँ। हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के 12 मासा कविता में कवि ने मेरे बारे में यह कहा है कि लो वे आपोचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता है यह जीवन त्योहार है। इसका अर्थ यह है कि फागुन आ गए, रस की फुहारें उड़ रही हैं, रंगों के कारण यह जीवन त्योहार लग रहा है। फागुन के आते ही ग्रीष्म ऋतु भी आ जाती है। फागुन में हिंदुओं के प्रिय त्योहारों में से एक होली भी आती है। इसीलिए कवि ने कहा है कि रंगों के कारण लगता है यह जीवन त्योहार। तो देखा आपने, हमारे 12 महीनों ने एक एक करके आकर सभी ने अपने बारे में बताया। आशा करती हूँ कि आपको यह 12 मास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।